नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पथिक व्लॉग्स पर। आज मैं आपको ऐसी घटना के बारे में बताने वाली हूँ जो कि 105 साल पहले घट चुकी है। क्या है रॉलेट एक्ट? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। वीडियो को अंत तक देखिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मैं आपको दे सकूँ। हम अमृतसर के दिल में खड़े हैं, एक ऐसी जगह जिसमें सिर्फ मिट्टी नहीं, एक इतिहास है। यह सिर्फ एक बाग नहीं, एक घटना है जो हर हिंदुस्तानी को याद रखनी चाहिए। 13 अप्रैल 1919, एक ऐसी तारीख जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में काला अध्याय बन गई। आज हम यहाँ की हवाएं, यहाँ की मिट्टी और यहाँ की दीवारों से वो कहानी सुनेंगे जो कभी भुलाई नहीं जा सकती। ये वही रास्ता है जहाँ से 105 साल पहले एक ऐसे कत्लेआम की शुरुआत हुई जो दुनिया के इतिहास में एक काली रात बन के लिखा गया। जलियांवाला बाग, जिसमें सिर्फ एक ही रास्ता था, और जब जनरल डायर ने अपनी सेना को अंदर भेजा तो इस छोटी सी गली ने एक जेल का काम किया। उस दिन यहाँ एक शांति भरी सभा हो रही थी। लोग रॉलेट एक्ट के खिलाफ आवाज उठाने आए थे, पर उन्हें यह नहीं पता था कि मौत उनका इंतजार कर रही है। शाम का वक्त था, पर शांति के बीच अचानक मौत की गूंज उठी। जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के अपने 90 सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। 15 से 20 मिनट तक बिना रुके गोलियां चलती रही। 1650 गोलियां, और हर गोली के साथ एक नया जीवन, एक नया सपना खत्म होता रहा। ये वो जगह है जहां खड़े होकर जनरल डायर ने अपने 90 सैनिकों को निहत्थे लोगों की सभा पर अंधाधुंध फायरिंग करने का आदेश दिया। लगातार अंधाधुंध फायरिंग के बाद जनरल डायर राक्षसों की तरह हंसता हुआ वहां से बाहर चला गया। इतना ही नहीं, अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय उसे नजर आता वो उसे भी गोली मार देता। इस दिल दहलाने वाले हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोड़ के रख दिया। बचपन के खेलने की जगह एक मौत का मैदान बन चुकी थी। बच्चों, महिलाओं, बूढ़ों, किसी पर दया नहीं दिखाई गई। यह बस एक आम जनसभा थी और वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है। यह दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी, यह खून से रंगी है। हर गोली जो यहाँ लगी एक कहानी कहती है। यह सिर्फ एक छोटी जगह नहीं, शहीद भूमि है। एक सोचने वाली बात है, ब्रिटिश सरकार ने कहा कि केवल 379 लोग मरे, पर असली गिनती तो हजारों में थी। यह सही है कि तारीख जीतने वाले लिखते हैं, पर यह दीवार सच्चाई की गवाह है। आप यहाँ दीवारें देख सकते हो कि कैसे दीवारों को गोलियों से भून रखा है। तो सोचिए लोगों का क्या हाल हुआ होगा उस दिन। ये गोलियां जो गड़ी हुई हैं आज भी इन दीवारों में, अंग्रेजों की क्रूरता की कहानी कहती है कि निहत्थे लोगों पर किस प्रकार अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थीं। और जब मौत सामने खड़ी हो तो इंसान क्या करे? कई लोग यहाँ गोली से बचने के लिए कूद गए। ये है शहीद कुआं, एक ऐसी जगह जिसमें जिंदगी बचाने की कोशिश में लोगों ने मौत को गले लगा लिया। बिना किसी आवाज के, बिना किसी शब्द के, सिर्फ एक सन्नाटा। एक रात में ये जगह एक मास ग्रेव बन गई और इस कुएं से 120 डेड बॉडीज को रिकवर किया गया। सोचिए जो लोग बचे होंगे उनकी हालत क्या होगी। एक 17 साल का लड़का उद्धम सिंह इसी जगह खड़ा रहकर सब देख रहा था। उस दिन उसने एक कसम खाई और 21 साल बाद उसी कसम को पूरा करने के लिए उसने लंदन में जनरल डायर को मारकर अपने हाथ खून से रंग दिए। यह जगह सिर्फ रणभूमि नहीं, एक शक्ति का प्रतीक है। यह बताता है कि हिंदुस्तान का हर बेटा और बेटी गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भी हम यह अग्नि जलते देखते हैं तो यह प्रतीत होता है कि यह हमारी प्रेरणा है। यह एक भविष्य की रोशनी है जो कहती है कि हमें अपनी आज़ादी की कीमत समझनी होगी। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट 1919, अ ब्लैक लॉ इन इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक काला कानून था जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में बड़े विरोध का कारण बना। इस कानून का पूरा नाम एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 था, लेकिन इसे रॉलेट एक्ट इसलिए कहा गया था क्योंकि इसे ब्रिटिश जज सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार किया था। अब रॉलेट एक्ट के 4 मुख्य प्रावधानों के बारे में बात करते हैं।
पहला, बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी। ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को सिर्फ शक के आधार पर बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी। दूसरा, बेल और अपील का अधिकार नहीं। गिरफ्तार व्यक्ति को ना बेल मिलती थी, ना उसकी सुनवाई किसी न्यायालय में होती थी। तीसरा, प्रेस और स्पीच पर रोक। अखबारों पर कठोर नियंत्रण लगाया गया और राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के लिए स्वतंत्र भाषण देना अपराध घोषित कर दिया गया। चौथा, किसी भी जगह को प्रोहिबिटेड एरिया घोषित करना। ब्रिटिश सरकार बिना किसी कारण के किसी भी जगह पर लोकतांत्रिक सभा या आंदोलन को रोक सकती थी। रॉलेट एक्ट का देश भर में तीव्र विरोध हुआ। महात्मा गांधी ने इसके विरुद्ध रॉलेट सत्याग्रह शुरू किया, जिसमें करोड़ों देशवासियों ने भाग लिया। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में शांति भरी सभा हो रही थी, जिसे दबाने के लिए जनरल डायर ने 1000 से भी ज्यादा निर्दोषों को गोलियों से भून दिया। भारत में बड़े विरोध और आंदोलन के कारण 1922 में ब्रिटिश सरकार ने इस कानून को हटा दिया। ये एक मिसाल है कि किस तरह अंग्रेजी हुकूमत भारत में लोकतांत्रिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती थी और इसने आज़ादी की लड़ाई को और तीव्र कर दिया। दोस्तों, अगर आप कभी अमृतसर आए तो गोल्डन टेम्पल के साथ साथ आप जलियांवाला बाग भी जरूर आइए। ये जगह सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, एक सबक है, आईना है कि आज़ादी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कीमत है जो हमारे बुजुर्गों ने चुकाई है अपने रक्त से। अगर आपको व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पथिक को, ताकि हम आपको नए नए ऐतिहासिक और अनोखे सफ़र पे ले जा सके। मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।